खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। जिला प्रशासन को ठगने वाले नटवरलाल पर हुई एफआईआर। जिले के 2 शुगर मिल को 30 करोड़ में खरीदा था कन्हैया शर्मा ने। महज 3 करोड़ देकर दोनों शुगर मिल का बन बैठा मालिक। अनुबंध का उल्लंघन करने पर वाल्टरगंज थाने में हुई एफआईआर। कन्हैया पर नोटिस के बावजूद मिल पर कब्जा करने का आरोप। फेनिल ग्रुप के निदेशक संजय ने लिखवाई धोखाधड़ी की एफआईआर। कन्हैया शर्मा ने खुद को बड़ा उद्योगपति बताकर की ठगी। पिछले 6 महीने से कन्हैया का सरकार की मिल पर है कब्जा। ठग कन्हैया शर्मा की अब कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। बिहार के नटवरलाल को तो आप जानते ही होंगे, जिसने देश की संसद तक को बेच दिया था। अब आप मिलिए यूपी के इस नेता नटवरलाल से, जिसने सरकार को ही ऐसा चूना लगाया कि सब देखते ही रह गए। इस महाठग ने सरकार की 2 शुगर मिल को 1 फूटी कौड़ी दिए बिना ही खरीद लिया। उसके बाद मिल में घुसकर शुगर मिल का मालिक बन गया। बाकायदा कन्हैया शर्मा ने मिल में पूजा पाठ करवाया। मालिक की हैसियत से किसानों और कर्मचारियों को गिफ्ट भी बांटे। जब प्रशासन ने भुगतान करने का दबाव बनाया तो नटवरलाल ने 29 करोड़ में से मात्र 3 करोड़ ही भुगतान किया, जिसके बाद जिला प्रशासन को टाल मटोल करने लगा। जिसके बाद शासन के निर्देश के बाद वाल्टरगंज स्थित फेनिल शुगर लिमिटेड के निदेशक संजय चौधरी ने मिल विक्रय समझौता पत्र को रद्द करते हुए क्रेता पक्ष पर मुकदमा दर्ज कराया है। इस केस में क्रेता पक्ष पर नियमों का पालन न करने और जबरन मिल परिसर में रहकर सामान को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। अभी सुनने में आया है कि गोविंदनगर चीनी मिल में जो है कन्हैया शर्मा जी के ऊपर जो है फेनिल कंपनी ने एफआईआर कराया है। तो जितना दोषी कन्हैया शर्मा जी है उससे कहीं ज्यादा दोषी जो है मिल प्रबंध तंत्र है। और मिल प्रबंध तंत्र ने जो है 2013 में गलत जानकारी देकर शासन प्रशासन को 2 चीनी मिल बंद कर दिया। जो है किसानों का सारी चीनी बेचकर जो है सारे पैसे को हड़प लिया। जो है आज कर्मचारी जो है यहाँ भूखों मर रहा है और बस्ती प्रशासन द्वारा जो है गलत नीलामी करके गलत मूल्यांकन करा के इस बस्ती चीनी मिल को नीलाम करा के उसके यंत्र संयंत्र को गलत तरीके से बेच दिया गया। आज दोनों जगह का कर्मचारी जो है ठगा महसूस कर रहा है, उसका कोई पुरसा हाल नहीं है। हर जगह से आश्वासन मिलने के बाद भी आज हम लोगों का इस जिले में 2 चीनी मिल बंद हो गई। 60 करोड़ रुपया करना किसानों का बकाया हो गया और कोई भी जो है इसकी जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। हम लोग उम्मीद करेंगे कि इसका निराकरण जो है कमेटी बनाकर जो है निष्पक्ष इसकी एक जांच कराए। डीएसपी ने बताया कि विवेचना शुरू कर दी गई है। जो भी तथ्य सामने आएंगे कार्यवाही की जाएगी। फेनिल शुगर लिमिटेड के निदेशक संजय चौधरी निवासी विभव खंड गोमती नगर लखनऊ की ओर से वाल्टरगंज थाने में तहरीर देकर बताया कि फेनिल शुगर लिमिटेड की 2 चीनी मिलें वाल्टरगंज और बस्ती में मौजूद है। कंपनी के मुख्य अंशधारक प्रदीप कुमार श्रीवास्तव तथा कन्हैया शर्मा हजरतगंज लखनऊ की ओर से एक समझौता हुआ था। उसके क्रम में चीनी मिल का कब्जा कन्हैया शर्मा को 21 अक्टूबर 2020 को दे दिया गया ताकि उसकी मरम्मत कराकर मिल संचालन कर सके और साथ ही चीनी मिल पर सरकार के बकाये का भुगतान त्वरित गति से कर सके। कन्हैया शर्मा की ओर से सरकारी नियमों का पालन न करते हुए मिल परिसर में प्रवेश कर गए। जब कन्हैया शर्मा समझौते का उद्देश्यों के विपरीत जाकर कार्य किया जाने लगा तब प्रदीप श्रीवास्तव की ओर से बकाया धनराशि मांग की गई। कन्हैया शर्मा की ओर से विक्रय की कुल धनराशि में से मात्र 3 करोड़ का ही भुगतान किया गया। इससे परेशान होकर कंपनी के डायरेक्टर की ओर से लीगल नोटिस भी भेजी गई। 12 मार्च 2021 को लीगल नोटिस देते हुए पूर्व में हुए समझौते को रद्द करते हुए वाल्टरगंज चीनी मिल को तत्काल खाली करने के लिए कहा गया। नोटिस प्राप्त के बाद भी कन्हैया शर्मा और उनके कुछ साथी कब्जा बनाए हुए हैं। पुलिस ने कन्हैया शर्मा उनके साथियों पर गबन और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। डीएसपी ने कहा कि मुकदमा दर्ज हो गया है और विवेचना प्रारंभ कर दी गई है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वाल्टरगंज शुगर मिल के खरीद फरोख्त को लेकर सर क्या पूरा मामला है? किन धाराओं में एफआईआर? दिनांक 28/5/2021 को थाना वाल्टरगंज की शुगर मिल के मुख्य अंशधारक प्रदीप कुमार श्रीवास्तव द्वारा अपने डायरेक्टर संजय चौधरी के माध्यम से एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अभियोग में मुख्य रूप से आरोप लगाया गया है कि जो मुख्य
अंशधारक हैं प्रदीप कुमार श्रीवास्तव और कन्हैया शर्मा, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। उसका एग्रीमेंट का अनुपालन न करते हुए धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है और शुगर मिल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हुए कन्हैया शर्मा द्वारा अपने फेवर में उसको उपयोग किया जा रहा है। इस संबंध में पंजीकृत अभियोग की जांच की जा रही है और तथ्य बताकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। डेस्क रिपोर्ट, खबर यूपी लाइव।